आपसे पूछना चाहती हूँ कि कलाइयों में लोगों के दर्द हो जाता है, स्टिफ हो जाती हैं, सो इनकी वजहें क्या होती हैं? देखिए, कलाइयों में स्टिफ होने की वजह ज्यादातर ट्रॉमा होता है, माने इंजरी, या फिर प्लास्टर लगने के बाद हाथ जब यूज नहीं होता है तो उसके कारण स्टिफनेस होती है, उसके कारण पेन होता है। कभी कभी हम लोग बोलते हैं टेंडिनोपैथीज, माने टेंडन में सूजन आना, इन्फ्लेमेशन इन द टेंडन्स, उसके कारण होता है। देन अर्थराइटिस नाम के आपने सुना होगा, अर्थराइटिस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस, उसके कारण होता है। सेकेंडली, प्रेगनेंसी में क्या होता है कि ओवरऑल बॉडी में फ्लूइड बढ़ जाता है, जिसके कारण रिस्ट में जो स्पेसेस होते हैं उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट होके देयर इज अ पेनफुल कंडीशन बिकॉज ऑफ विच। एंड डॉक्टर, कितनी बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स को लगता है कुछ पेन किलर खा लो या फिर सेकाई कर लो, ठीक हो जाएगा। सो आप क्या सजेस्ट करेंगे, कब पेशेंट को सीधा डॉक्टर के पास जाके कंसल्टेशन लेनी चाहिए? हमारे एक्सपीरियंस से 9 आउट ऑफ 10 पेशेंट्स पहले खुद दवाइयाँ लेके देखते हैं, सिकाई करते हैं गर्म पानी से या हॉट फर्मेंटेशन करते हैं। लेकिन ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सेल्फ ट्रीटमेंट इज द वर्स्ट थिंग दैट समवन कैन डू। एंड गर्म पानी से शरीर में कहीं भी कोई भी दर्द हो, कुछ हो, गर्म से सिकाई नहीं करना है। तो एज अर्ली एज पॉसिबल अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, ऑर्थोपेडिशियन से कंसल्ट कीजिए, सही दवा लीजिए, उसका कारण क्या है जानिए, और फिर उसका सही से इलाज हो सकता है। राइट। और एंड ऐसे जरूरी नहीं है कि, सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट, जरूरी नहीं है कि हमेशा दवाई से ही ट्रीटमेंट हो। अदर मोडालिटीज आल्सो देयर लाइक फिजियोथेरेपी। डॉक्टर, अगर मैं सिम्टम्स पूछूं तो पहला तो हो गया कलाइयों में दर्द होता है, क्या इसके अलावा स्वेलिंग हो जाती है या फिर कुछ और भी सिम्टम्स बॉडी शो करती है? जी देखिए, अगर इंजुरी है या फ्रैक्चर हुआ है तो रिस्ट में, कलाई में एक डिफॉर्मिटी होती है। कलाइयों के मूवमेंट्स कम हो जाते हैं पेन के कारण। कभी कभी फिंगर स्टिफ हो जाते हैं। कभी कभी अगर नस में कोई इंजुरी है, नर्व इंजुरी है, तो हाथ में ताकत कम हो जाती है। तो ये सारे कॉमन सिम्टम्स होते हैं। अब लाइक पेशेंट जो है अपना रोज का लाइक लिखना हो या ग्लास उठाना हो, ये सब भी कभी कभी नहीं कर पाता है। एंड डॉक्टर, अगर कलाइयों के मूवमेंट में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो ऐसे में क्या चीजें पेशेंट को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? जैसे मैंने पहले भी कहा कि पेशेंट ने खुद ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। सेकेंडली, गरम सिकाई नहीं करनी चाहिए, और किसी चीज से उसको बांधना नहीं है। माने आपने गरम पट्टी सुना होगा जिसको हम क्रेप बैंडेज बोलते हैं, वो नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है कि सूजन और बढ़ती है, वो एक इलास्टिक मटेरियल होता है, उससे सूजन और बढ़ती है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो पेशेंट ने नहीं करनी चाहिए, और इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। कभी कभी सोचते हैं कि ठीक है, 2-3 दिन में कम हो जाएगा, देखते हैं, तो वो स्टेज पे नहीं जाना चाहिए। एंड डॉक्टर, मेरा बस आपसे आखिरी सवाल ये होगा कि अगर मैं लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की बात करूं तो किस तरह से इसका इलाज किया जाता है, अगर आप बिल्कुल बेसिक हमें बता पाए तो? देखिए, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा कि किस कारण से दर्द हो रहा है। अगर इंजुरी है तो उसको उस हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे। प्रेगनेंसी है तो पेशेंट को काउंसिल करना पड़ेगा कि दिस विल टेक सम टाइम, थोड़ा वेट कीजिए। एंड मान लीजिए अगर कोई टेंडिनोपैथी है या अर्थराइटिस है तो अर्थराइटिस स्पेसिफिक दवाइयाँ लेनी चाहिए, और बर्फ से हमेशा सेकना चाहिए। ठंडा सेक देना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला। जी मनी हेल्थ शो की पूरी टीम आपको थैंक यू कहना चाहती है। मोस्ट वेलकम। ये थे हमारे साथ डॉक्टर। अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आऊंगी नेक्स्ट शो में एक नए सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अच्छी सेहत हमारा वादा। क्या आप जानते हैं, जी मनी के जरिए आप अपने हॉस्पिटल का बिल भर सकते हैं 12 किश्तों में बिना किसी ब्याज के। और जानकारी के लिए अपने हॉस्पिटल से संपर्क करें।